हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और कोई व्यक्ति लोन लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली के साथ बैंक वाले बहुत ज़्यादा हरासमेंट करते हैं। आपने कोई सिक्योर लोन ले रखा हो, आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा हो, इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में अगर समझे, आपने पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन, अगर आपने इस तरह के लोन ले रखे हैं जो कि अनसिक्योर है, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। दूसरी तरफ आपका कोई बिजनेस होगा, फैक्ट्री होगा, कारखाना होगा, घर पर लोन है, ज़मीन पे लोन है, इसको सिक्योर लोन बोलते हैं, जहाँ पे आपकी संपत्ति बैंक के पास होती है। अब मामला ये निकल के आता है कि अगर मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, जिस भी व्यक्ति ने लोन ले रखा था उस व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, तो अब इस समय बैंक काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट करते हैं, बैंक आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बैंक बोलते हैं आपको पैसे देने पड़ेंगे, पर उस फैमिली वाले की क्या गलती है? फैमिली वाले उनके फैमिली का हिस्सा थे, बहुत बार गारंटर होते हैं, बहुत बार को एप्लीकेंट होते हैं, बहुत बार नहीं होते हैं, पर बैंक एनबीएफसी कंपनी, उनका जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा गलत होता है। वो बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले कंटिन्यू फैमिली मेम्बर को प्रताड़ित करते हैं और कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाते हैं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। तो क्या फैमिली वाले पे लीगल एक्शन पॉसिबल है? कल मेरे एक सब्सक्राइबर थे, वो मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि उनके फादर थे जिनका देहांत हो चुका है। अब उनकी माली हालत ऐसी नहीं है, क्योंकि पूरा घर उनके फादर के इनकम पे ही डिपेंड करता था, और जब फादर ही नहीं रहे, उनके फादर ने तकरीबन 3.5 लाख रुपए का कोई पर्सनल लोन ले रखा था, जिसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए पेमेंट किया था, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इस स्थिति में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मैं एक कोई पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बता पाऊँगा, मैं एक पूरे सिनेरियो के बारे में बताऊँगा। आपका पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी भी तरह का लोन हो, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यहाँ तक कि सिक्योर लोन में भी आपने कोई घर ले रखा होगा या घर के नाम पे लोन ले रखा होगा, तो ऐसी स्थिति में भी आपके पास क्या ऑप्शन है, बैंक यहाँ पर कहाँ तक सही है, बैंक की क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, आपको इससे कैसे बचना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनसिक्योर लोन की, जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। और जब कोई सिक्योरिटी नहीं है तो उन्होंने चेक दे रखा होगा या उनके नाम पे ईसीएस मैंडेट हो रखा होगा। ये दो चीज़ होते हैं, इससे ज़्यादा कोई चीज़ होता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अनसिक्योर लोन लिया है, पर्सनल लोन मान लीजिए, अब ऐसी स्थिति में बैंक क्या कर सकता है? देखिए, अनसिक्योर लोन जितने भी दिए जाते हैं वो देने का सिर्फ 2 कारण होता है, या उस व्यक्ति का सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा, या सरकारी जॉब में हो, या बिजनेस चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस चल रहा है, बैंक में ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस बेसिस पे बैंक वालों अपने टारगेट को मीट करने के लिए ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं और ऐसे व्यक्ति को लोन देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी के प्राइवेट कॉर्पोरेट जो जॉब्स होते हैं वहाँ पर उनका टाई अप होता है। इनका मेन काम क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो भी एम्प्लॉई है, जो आपके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उन सबको हम ऑफ़र करेंगे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, और वहाँ के जो एम्प्लॉई है ये सब लेते हैं। अब मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं सबसे पहले उसी व्यक्ति की लगे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा गारंटर होता नहीं है, अगर गारंटर है भी तो मैं आपको बताता हूँ कि 5 लाख से अगर नीचे के मामले हैं तो इसमें कोई लीगल एक्शन का डर होता भी नहीं है। और ऐसे में अगर वो व्यक्ति नहीं रहते हैं और लोन का रीपेमेंट नहीं होता है, तो रीपेमेंट ना होने के केस में अगर ईसीएस मैंडेट है, अगर चेक है, तो वो सारे चीज़ इशू होंगे उस व्यक्ति के नाम पे जो अब इस दुनिया में नहीं है। और सबसे पहले जब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आपको सबसे पहले उनका 10 सर्टिफिकेट जहाँ से भी लोन हो, अगर आपको जानकारी है तो वहाँ पे सबमिट करा दे। इससे होता क्या है कि बैंक ने अगर छोटा से छोटा भी लोन ले रखा है या किसी को दे रखा है तो हर अमाउंट पे इंश्योरेंस करवाया जाता है। अगर उन्होंने इंश्योरेंस करवाया है, जो कि हमेशा करवाते ही हैं, जब आप डेथ सर्टिफिकेट दे देते हो तो वो इंश्योरेंस का क्लेम वो बैंक ले लेते हैं। हालांकि उसके बाद ये हमेशा ट्राई करते हैं कि पैसे आपसे भी लिए जाए, पर इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप सीधे तौर पे कह दीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे कस्टमर हैं वो ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा फाइनेंशियल वर्ड यूज़ नहीं करते। सीधे बोल दीजिए कि देखिए जो व्यक्ति थे अब वो नहीं रहे, अब आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, हम लोग यहाँ से पैसे रीपेमेंट नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि बैंक अब स्पष्ट हो जाएगा कि अब आपसे पैसे नहीं मिलेंगे। और ये जो रिपोर्ट होता है वो 3 महीने होता है, ये लगभग 3 महीने आपको परेशान करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि लीगली कुछ कर नहीं सकते तो सिर्फ वो आपके घर आ सकते हैं। अगर घर आने से भी अगर आपको परेशानी है तो क्लियर कट आप उनका शिकायत आरबीआई को कर सकते हैं। सबसे पहले अगर शिकायत करना हो तो पहले आप बैंक को करेंगे कि आपकी ये एम्प्लॉय आपके नाम लेकर इस चीज़ के लिए आ रहे हैं जो कि हमने इनको समस्या बताया है,
प्रॉपर मेल कर दीजिएगा। अगर बैंक कोई की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता तो एक बैंक को, और दूसरा उनके जोनल हेड को, और तीसरा आरबीआई को। अगर आरबीआई के वेबसाइट के बारे में तो rbi.org.in, इस पे आप शिकायत कर सकते हो। अब बात करते हैं सिक्योर लोन की, जहाँ पे आपका घर होता है, ज़मीन होता है, कोलेटरल कुछ भी हम लोग दे देते हैं। अब जो कोई भी प्रॉपर्टी का पेपर्स हो या घर का पेपर हो, तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि अगर उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है तो वो आपको बैंक ये बोलेगा कि इन्होंने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था। अब दूसरी बात, यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं जब पर्सनल लोन, अनसिक्योर लोन, क्रेडिट कार्ड तक के इंश्योरेंस होते हैं, तो इतना बड़ा जो 20 लाख 25 लाख का बैंक लोन दे रहा है, क्या इसका इंश्योरेंस उन्होंने नहीं करवाया होगा? ये बैंक सरासर झूठ बोलता है। बैंक की मंशा क्या है, सबसे पहले ये समझिए। इसके लिए आपको समझना होगा कि इंश्योरेंस कर कौन रहा है। देखिए, कभी भी जब कोई भी बैंक लोन देती है तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस का पार्टी होता है एक अलग होता है, कि एक बैंक अलग है जो लोन दे रहा है, दूसरा जो इंश्योरेंस कर रहा है वो बैंक अलग है, या कोई एजेंसीज अलग है। पर अब ज़्यादातर केसेस में क्या होते हैं कि दोनों एक ही है। जो लोन भी दे रहा है, जो इंश्योरेंस भी कर रहा है, वही बैंक इंश्योरेंस भी कर रहा है, वही बैंक आपको लोन भी दे रहा है। जब बैंक को ये पता चलता है कि अब इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो लीगल ये है कि बैंक उस इंश्योरेंस क्लेम से अपना अमाउंट को डिडक्ट करे और बाकी पैसे उनको दे दे। पर बैंक को पता है कि अगर हम अमाउंट दे देंगे तो अपना ही अमाउंट निकाल के खुद ही को जमा करना है, क्योंकि इंश्योरेंस भी उन्होंने खुद ही कर रखा है। तो इसलिए बैंक क्या कहती है कि आपने इंश्योरेंस करवा नहीं रखा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब लोन लेता है तो ना उनके पास जब लोन का सैंक्शन लेटर होता है, ना कोई इंश्योरेंस लेता है तो उसका बॉन्ड पेपर होता है। तो आप कभी भी अगर आज के डेट में भी हो तो बैंक से जाके उस बॉन्ड को मांगो कि अगर आपने मेरे सिक्योर लोन में, क्योंकि देखिए सिक्योर लोन बहुत बड़ा है, कल को आप अगर नहीं रहते हो तो आपके फैमिली वाले को बैंक रहने नहीं देगी, घर से निकाल देगी। अगर आपके पास बॉन्ड होता है तो उस बॉन्ड में पढ़िए कि क्या क्या क्लॉज दिए हुए हैं, क्या हमें सिक्योर कर रहा है, किस तरह के मृत्यु के बाद हमें सिक्योर मिल रहा है, किस तरह के मृत्यु के बाद हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, इसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये जो इंश्योरेंस उन्होंने बेचा है वो सफिशिएंट है आपके लिए तो ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि जो इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप उसको तुरंत रिजेक्ट करवा सकते हैं। 15 दिन के अंदर में आपके पास वो आपका जो जितना भी पैसा प्रीमियम का कट चुका है, 1 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, आप वापस मांग सकते हो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आपके पास पूरे बॉन्ड होंगे, पूरे पेपर होंगे, तो आप बैंक से क्लेम कर सकते हो। अगर बैंक इनकार करे तो लोकपाल होता है, बैंक के लिए होता है तो बीमा के लिए भी होता है। आप वहाँ पे शिकायत कर सकते हो, जिसके बाद 30 दिनों के अंदर में बैंक को इस पूरे अमाउंट का निपटारा करना पड़ेगा और आपके जो भी परिजन हैं वो बिना डर के आपके घर में सुरक्षित रह सकते हैं। और आपकी मृत्यु के बाद भी आपके लिए ये समस्या नहीं रहेगी कि हमारे परिवार को कुछ होगा। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको इसके अलावा कोई भी सवाल हो आपके मन में, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।